नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज तक के सभी आप दर्शकों को पूरे आज तक परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल में पहले चरण का चुनाव तो हो गया, लेकिन दूसरे चरण का युद्ध और भी तगड़ा है। ममता बनर्जी और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम का संग्राम छिड़ा हुआ है। आज दोनों ने नंदीग्राम में जमकर चुनाव प्रचार किया, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को नाक का सवाल बना लिया है। होली के दिन भी ममता व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव घूम रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम के रास्ते में किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। गांव के अंदर वो चली जा रही है व्हीलचेयर में। उन्हीं के जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी है, उनको व्हीलचेयर में लेके नंदीग्राम के गांव-गांव में घुमा रही हैं। जय श्री राम। नंदीग्राम में ममता की टक्कर उन्हीं की पार्टी से टूटकर बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु ने भी कसम खाई है वो ममता बनर्जी को जीतने नहीं देंगे और इसीलिए नंदीग्राम की गांव की गलियों में ऑटो, बाइक और बैटरी रिक्शा से प्रचार करने शुभेंदु अधिकारी भी निकले हैं। बंगाल में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट बन गई है। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की सीट को छोड़कर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने आई हैं और नंदीग्राम को ममता ने अहंकार की लड़ाई बना लिया है। ममता जी, आप उधर से हट जाओ। आपको लिए तो पेट्रोल बम रख दिया है, आपको पेट्रोल बम में जला देगा। आमी बोललाम आप मत डरिए, हम इंतजार करेंगे। जब तक हमको नंदीग्राम में नहीं जाने देगा तब तक हम इधर में इंतजार करेंगे। एक तरफ तो नंदीग्राम की जंग है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की मां की मौत पर बीजेपी और टीएमसी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बेटा बीजेपी कर रहा है, इसलिए उनका माता जी को लास्ट फरवरी महीना में उसको इतना पीटा था, तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है? तখন কি অমিত স্যার মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বের হয় না? 85 साल की शोभा की मौत पर बीजेपी टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगा रही है और कह रही है कि टीएमसी ने बंगाल की मां को मार डाला, तो टीएमसी कह रही है कि शोभा मजूमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में नीचे गिरने से हुई है। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়াই রুগী ছিল, তারপরে যেই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে ধাক্কাধাক্কি করে তারপরে মা হসপিটাল ভর্তি ছিল। क्या शोभा मजूमदार की मौत बीजेपी के लिए सियासत का मोहरा बनेगी? बंगाल की जंग तगड़ी है और त्योहार के दिन भी दोनों पार्टियां छुट्टी के मूड में नहीं हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज तक। बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। 1 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। नंदीग्राम में वोटिंग होगी। ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। लेकिन बंगाल में खून की राजनीति क्यों होती है? बंगाल में ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति रक्त रंजित है? बंगाल में इतनी राजनीतिक हिंसाएं क्यों होती हैं? सवाल ये सिर्फ 3 नहीं है, इस तरह के 3 लाख सवाल हैं और यही सवाल आज हम अपने राजनीतिक मेहमानों से पूछेंगे जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ सिकदर जी, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, पार्था मुखर्जी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ मनोजीत मंडल जी हैं जो कि टीएमसी के
नेता हैं और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं। आप चारों का बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आप चारों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मनोजीत जी, होली की खुशी रंगों, मनोजीत जी से शायद संपर्क कट गया है। आवाज आ रही है मनोजीत जी? मंडल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आ रही है आवाज? नहीं। सौरभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सौरभ जी? हाँ, सुन पा रहा हूँ। ठीक है। सौरभ जी, एक बुजुर्ग महिला की आज मौत होती है और आज रंगों के इस त्यौहार में जब हम सबका एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, रंग अबीर गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वो एक ऐसी तस्वीर उस बुजुर्ग महिला की आती है जो मन को विचलित कर देती है। आपका ये आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने पिटाई की जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है सौरभ जी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक बहुत पुराना इतिहास है। हम पार्टी लाइन से अलग हटकर आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। सौरभ जी, क्या अच्छा लगता है? क्या हम होली मना पाएंगे? क्या हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर पाएंगे अगर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं? तो एक बुजुर्ग माँ, एक बुजुर्ग बंगाल की बेटी बंगाल की माँ, या देश की बेटी देश की माँ के साथ ऐसा होता है तो अगर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती तो एक बुजुर्ग शहीद जी, सबसे पहले तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, होली के दिन नॉर्मली आप लोग पूरा दिन होली का प्रोग्राम दिखाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज ये स्पेशल शो आपको करना पड़ रहा है किसी का मृत्यु को लेके आज आलोचना करने के लिए। देखिए, वोट आएगा, वोट जाएगा, लेकिन जो जान आज चले गए वो तो वापस नहीं आएगा। और शायद ही उसका जो परिवार है वो आगे चल के कभी होली मना पाएंगे, क्योंकि हर होली के दिन उसको यही पीड़ा देंगे कि उसका बुजुर्ग माँ, जो किसी की दादी है, किसी की माँ है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो इसी दिन चले गए थे उन लोगों को छोड़ के। इस फैमिली के लिए तो होली का दिन एक शाप बन के सामने आ गया। सत्ता के लिए किसी का भी जान जाए, वो हमारे कार्यकर्ता हो या दूसरे दल के हो या कोई साधारण आदमी हो जो राजनीति से दूर रहे, राजनीतिक कारण से हिंसा कब बंद हो? और आज एक बंगाली होने के नाते हमें बहुत लज्जा महसूस हो रहा है कि देखिए, पूरा देश में चुनाव हो रहा है और खाली ऐसे घटना आपका नेशनल चैनल में, भारत के सबसे जनप्रिय नेशनल चैनल में बार बार बंगाल का नाम ही उठ के आता है और बंगाल का ही घटना दिखाया जाता है। लगभग 145 जाने हमने खो दिया और पता नहीं आपके साथ ये शो करते करते ना खबर आ जाए ये संख्या और बढ़ गया है। मतलब ये जो कल्चर है ये बंद होना चाहिए। ठीक है सौरभ। लोग अपना मत प्रयोग करे, 10 सेकंड लूंगा, लोगों को अपना मत प्रयोग करने दीजिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और सत्ता में किसको देखना चाहते हैं, जबरदस्ती मत ठोकिए कोई चीज। यही मेरा सारे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी दल है उसके पास मेरा हाथ जोड़ के विनती है आज ये शुभ अवसर में होली। सौरभ जी, अंत में आपने बहुत अच्छी बात कही और हमें लगता है कि ये जो 4-5 लोग हम इस समय बैठे हुए हैं, हम सिर्फ 5 नहीं बल्कि हमारे देश का हर व्यक्ति जो अपील आपने की है वही चाहता है। लेकिन जिम्मेदारी सौरभ जी आपकी भी एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते। मनोजीत जी, जब बंगाल पर हम बात करते हैं तो आप भी बड़े भावुक हैं अपने प्रदेश को लेकर। आप भी बड़े अपनी पार्टी को बहुत दिल से प्यार करते हैं और दिल से उसके बारे में बात करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको भी मनोजीत जी। और आप आंकड़े रख देते हैं सामने
कि बंगाल इसमें नंबर 1, यहाँ नंबर 1, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना 10 साल में ममता दीदी ने ये किया, वो किया, टीएमसी ने कमाल कर दिया। लेकिन मनोजीत जी, कभी आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि राजनीतिक हिंसा के मामले में बंगाल सबसे आगे आता है? उस बुजुर्ग महिला की मौत कैसे भी हुई हो, टीएमसी लगातार इनकार करती रही है कि उनका आपसी झगड़ा था, वो गिर गई थी, पारिवारिक मामला था, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तस्वीर क्या मनोजीत जी विचलित करती है? और जितने लोगों की जान गई है राजनीतिक हिंसा में बंगाल में, क्या वो आज होली, उनके घर वाले, परिवार वाले होली मना पा रहे होंगे मनोजीत जी? नहीं, पहली बात यह है, बहुत एक दुर्भाग्य की मौत घट गई है। हम पूरे परिवार को हम संवेदना जताते हैं, लेकिन ये भी और दुर्भाग्य की बात है सईद जी कि देश की होम मिनिस्टर, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के, इसके साथ भी राजनीति देखते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले ये मुतरमा अस्पताल से रिलीज हुए थे, डिस्चार्ज हो गए थे 2 दिन पहले। एक बहुत ही बड़े अस्पताल है हमारे कलकत्ता में, बहुत ही बड़े अस्पताल है, नाम मैं लेने चाहता। 2 दिन पहले उनको डिस्चार्ज हो गया, आज उनके बहुत एक दुर्भाग्य की मौत हो। आप मेरे को ये बताइए, अस्पताल से घर आके उनका अगर मौत हो जाते थे, आप कैसे ये केस कैसा, क्योंकि उस घटना घटी, उस घटना की बाद अस्पताल से डिस्चार्ज है, उसके बाद उसी घटना की जय मौत हुई। और पहली बात यह है, टीएमसी ने नहीं कहा कि इस घटना के साथ एक पारिवारिक विवाद, टीएमसी ने नहीं कहा। भाई साहब, आप देख लीजिए खुल के, फरवरी मास में जो रिकॉर्डिंग हो रहे थे इलेक्शन अनाउंस होने के पहले है, उनका ही फैमिली का दूसरे ओर से यही आरोप आ रहा था कि इस फैमिली में वो जो लड़का है उनके ऊपर ही आरोप आया था, वो उनके माँ को मारते हैं, पीटते हैं। ये हम लोग ने नहीं कहा था भाई साहब। टीएमसी दूर दर तक इसके साथ इनका कोई संबंध नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, इन्वेस्टिगेशन तक आज तक नहीं हुआ। क्या मौत का रीजन क्या है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। और ये लोग कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मर्डर है। आप लोगों के पास कोई और इशू नहीं है भाई साहब। एक 85 इयर्स की उम्र की एक बहुत ही बुजुर्ग जो हमारा मुतरमा है, जिनके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक मौत घट गई है अस्पताल से रिलीज होने के बाद, आपको इस घटना के से भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है? सिकदर भाई, आप कहते हो एक तरफ कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, ये किस तरह का घटियापन का राजनीति? आपके होम मिनिस्टर जो खुद एक पुलिस मिनिस्टर है, वो ट्वीट करते हो, आप ये इलेक्शन इशू बनाते हैं। दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज एन इलेक्टोरल इशू। The death, unfortunate death of an 85 years old lady is being seen as an electoral issue for the BJP. और इससे आगे हम क्या कह सकते हैं? मनोजीत जी, उनके फैमिली से आपको बात रोकना कीजिए, पड़ रहा है। सौरभ जी, आप उनकी बात का जवाब जरूर कीजिए। दीजिएगा, लेकिन पार्था मुखर्जी और अवनीजेश जी से एक एक रिएक्शन हम लेंगे उसके बाद। पार्था जी, आप तो बंगाल में लेफ्ट के साथ इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। वो याद कीजिए सर, 1990 का दशक, जब 400 से ज़्यादा हत्याएं तब भी राजनीतिक हुई थी, और उससे पहले भी हम जा सकते हैं। अभी अवनीजेश सर के पास जब आएंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, नक्सलवाद की भी। लेकिन आपके राजनीतिक दल, उसमें आप भी शामिल हैं, आपके सहयोगी भी शामिल हैं, कहते हैं कि हम तो राजनीतिक हत्या में शामिल नहीं हैं, ये तो बीजेपी और टीएमसी लड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, उनके नेता लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन आप अपने आप को पार्था जी बंगाल से अलग कैसे कर सकते हैं? क्या आपको ये अच्छा लगता है पार्था जी कि आज त्यौहार के दिन जब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, गुजिया खिला रहे हैं, रंग गुलाल अबीर उड़ रहे हैं, वहां पर एक ऐसी बुजुर्ग महिला का चेहरा सामने आता है कि आप और हम विचलित हो जाते हैं? क्यों ये हत्याएं होती हैं? क्यों बंगाल इतना रक्त रंजित है पार्था जी? और दिल पर हाथ रखकर आप अपने आप को इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं कहीं दानव थोड़े हूँ कि इस घटना को मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत दिक्कत घटना है। दुख की बात है कि देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले से, मतलब 1910 से बंगाल की राजनीति में हिंसा एक अहम पार्ट होता रहा है। लेकिन उस टाइम जो हिंसा था, वो हिंसा उसका एस्पेक्ट अलग था।
लेकिन वो चलते 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 50-60 की दशक में हम लोग जब देखा कि बंगाल एक पार्टीशन स्टेट हुआ, पार्टीशन स्टेट होने के बाद उसका जो राजनीति वो अलग हुआ और जो देश का और जो स्टेट्स है उससे, लेकिन वो हिंसा था उसमें, लेकिन फिर भी उसका एक एस्पेक्ट अलग था। उसके बाद हम लोग 70 की दशक में देखा, 60 की अंत 70 की दशक में देखा जो नक्सलवाद, जो अति वामपंथी जिसको हम कहते हैं, उसमें हिंसा और भी बढ़ा, उसमें भी एक मतलब एस्पेक्ट अलग था। लेकिन आज का जो हिंसा है, ये हिंसा है सिर्फ कुछ हटवाना, मतलब जो सत्ता है उसको कैसे ले सके। ठीक है पार्था जी, एक बात और बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी टीएमसी दोनों के प्रतिनिधियों की आपने बात सुनी। टीएमसी ये कहती है कि मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं दुख का बात बता रहा हूँ। दुख की बात कही ना, थोड़ा सा एक वो, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, आप बीजेपी के साथ नहीं है, टीएमसी के साथ नहीं है, तो आपकी राय यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। देखिए सौरभ जी की बात आपने सुनी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब से इन बुजुर्ग महिला का बेटा बीजेपी में आया तब से टीएमसी वाले उन्हें तंग करने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, और ये हुआ भी इतनी बुरी तरह से मारा कि माँ को भी नहीं छोड़ा, एक बुजुर्ग महिला को मारा। अब टीएमसी मनोजीत जी भी ये कह रहे हैं कि भैया घर का मामला है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं। क्या आपको लगता है कि राजनीति हमारी इस स्तर पर पहुंच गई है कि यहाँ तक इस तरह की बातें हम करने लगे हैं? पार्था जी, बंगाल की राजनीति में अभी लास्ट चाहिए, जिस पार्टी को लास्ट मिलेगा उस पार्टी को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, और वो लास्ट के साथ अगर पॉलिटिक्स जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छा होता है। ये सबसे दुख का बात है, ये बोलते हुए भी मेरे को शर्म आता है कि आज हम लोग 8 हिस्से में 8 चरणों में हम इलेक्शन कर रहे हैं, क्या अगले बार हमको 12 चरणों में करना पड़ेगा? ये हम लोग को ये सबसे लज्जा का बात है एक बंगाली होने के नाते। देखिए बीजेपी और तृणमूल के बीच जो हो रहा है, सबसे दुख की बात आप जानते हैं, परसों जब इसके पहले जो पहला चरण का जो इलेक्शन था, हम लोग को हर चैनल में एक ही प्रश्न किया गया कि देखिए तृणमूल बीजेपी के अंदर में मारपीट हो रहा है, आप लोग तो मारपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग को कोई मार भी नहीं है, आप लोग मारपीट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग क्या है नहीं। मतलब ये आज का एस्पेक्ट हो गया इलेक्शन की कि अगर आप मारपीट नहीं करेंगे, अगर आप मार नहीं खाएंगे, आप मारेंगे नहीं, तो आपको अहमियत ही नहीं दिया जाएगा। ये हालत बन गया बंगाल की जो इलेक्शन है बंगाल की। ठीक है पार्था जी। अब निजेश जी, सर क्या जब भी राजनीतिक संघर्ष होता है तो वो राजनीतिक संघर्ष जो होता है वो राजनीतिक हिंसा में बदलता है? और यदि ऐसा थोड़ा बहुत भी होता है हमारे देश में, जिस तरह से हमारा समाज है और जिस तरह से हमारे देश में अब निजेश जी चुनाव होते हैं, तो अगर ये राजनीतिक संघर्ष राजनीतिक हिंसा में सर बदलता है तो बंगाल में ये बहुत ज्यादा हिंसा में तब्दील क्यों हो जाता है? कारण क्या है सर इसका? सैयद जी, आज सचमुच उन दृश्यों को देख करके, तस्वीरों को देख करके ना मन ऐसा खराब हुआ, मन ऐसा ज्यादा कलुषता से भर गया है कि बोलने की कई बार हिम्मत नहीं होती। आप एक बात बताइए, आज ममता बनर्जी ने क्या कहा कि अपना यूपी संभालो, मध्य प्रदेश संभालो, मतलब बंगाल में हो रही है। आप बताइए, बंगाल और केरल के अलावा कहां पर राजनीतिक हिंसा होती है? क्या उत्तर प्रदेश से आपको सईद अंसारी, कभी आपने ऐसी खबरें दिखाई हैं कि वहां पर दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं? क्या कभी कोई खबर दिखाई है क्या? राजनीतिक संघर्ष तो हर जगह होगा ना, हर राज्य में होगा। ये यहीं पर घटना क्यों घट रही है? बुद्धदेव बाबू ने जब सीपीएम की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? 55,000 हत्याएं हुई। ममता बनर्जी खुद भुक्तभोगी रही हैं, उनको राइटर्स बिल्डिंग में बाल खींच करके मारा गया था उनको। हमें उम्मीद ये थी कि ममता बनर्जी के आने से पूरा बंगाल जो है, बंगाल की रक्त रंजित राजनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। ममता बनर्जी का स्वागत किया था हमने उस समय, हमने कहा था कि बहुत अच्छा परिवर्तन है। लेकिन 10 सालों में क्या हुआ? आप ये बताइए, 10 सालों में आज वो ममता बनर्जी कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई राजनीतिक हिंसा की बात कहीं दिखाई देती नहीं है, उसके बावजूद उनको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा, अपना राज्य नहीं दिखाई दे रहा। अपनी जिम्मेदारी नहीं है उनकी क्या? और कितनी मृत्यु होती होंगी पूरे बंगाल में? क्या हर एक मृत्यु को कहा जाता है? यहाँ पर आपकी भूमिका में कहा गया कि राजनीतिक सियासत हो रही है, मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा कहाँ बनाया जा रहा है? अगर उसको वहां पर उस व्यक्ति को पीटा गया आकर के और कहा गया कि तुम बीजेपी का समर्थन करते हो, माँ उसको बचाने आई, उसके साथ धक्का मुक्की हुई, उसको चोट लगी, उसके आंखों में पूरा चेहरा सूजा हुआ था, हम सबने देखा है। इसको क्या राजनीतिक हिंसा नहीं कहेंगे क्या? और ये मोहरा है क्या?
और कहां गए आज वो सारे तख्ती लेकर के आने वाले, कैंडल मार्च लगाने वाले जो हिंदुस्तान को पूरे बदनाम करते थे? आज उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है क्या? किस तरीके से मारा गया है? ये बंगाल की बेटी और बंगाल की मां का रिश्ता है ये। मुझे लगता है कि बंगाल की जनता को जवाब देना चाहिए। एक मृत्यु भी होती है तो वो मुद्दा बनना चाहिए। एक मृत्यु, सिंगल मृत्यु भी होती है तो मुद्दा बनना चाहिए इस देश में। और आप बताइए कि कहां पर ये ममता बनर्जी का, मैं मनोजीत मंडल से पूछूंगा कि आज ये जवाब था उनका कि आप उत्तर प्रदेश संभालिए, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। ठीक है अवनीश जी, लेकिन हाँ मनोजीत जी, एक मंडल जी आप जरूर जवाब दीजिए अवनीश जी की बात का, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या ये जो बंगाल का इतिहास रहा है, देखिए पार्था जी ने तो और 1902 की बात कर दी, हम तो 1990 का ही उल्लेख कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। तो क्या ये इतिहास रहा है? और आपने कहा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं मंडल जी कि ये हिंसा का इतिहास है, हिंसा होती रही है तो हम हिंसा का सहारा लेके या हम भी इसी चुनावी वैतरणी में और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कोई हमारे पास रास्ता नहीं? मनोज जी, आपको एक आंकड़े देता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पुरुलिया, बांकुड़ा, जंगल महल जिसे हम कहते हैं, हम उस इलाका से आते हैं। आप 10-12 साल पहले चले जाओ, एक भी आदमी घर से निकल नहीं सकते थे। वहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, सीपीएम, हर तरह लाशों की बरसाती होती। अब आप आंकड़े देख लीजिए। 11 में जब ममता दी आए, पहला जो काम किया उस जगह पे आप देख लीजिए, रोड्स देखिए, रास्ते देखिए, किस तरह से जो माओइस्ट लोग थे मेन स्ट्रीम में आगे, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे। आज प्राइम मिनिस्टर सीना चौड़ के वहां पर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। साहब, आप वहां पे शांति से मीटिंग कर रहे हो, ये भी ममता दी के लिए। अब जाके देखो 10-12 साल पहले कांग्रेस के हमारा मित्र है, उनको शायद पता है और पता भी नहीं होगी, क्योंकि आज तो मनोज जी आपको रोकना पड़ रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया। आपकी पूरी बात हम सुनना चाहते थे लेकिन आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना कि तब ज्यादा हिंसा होती थी, तब ज्यादा मृत्यु होती थी, मौत होती थी, और अब कम हो गई है तो हम बेहतर हैं। हो तो रही है ना। अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है राजनीतिक हिंसा में या किसी भी तरह की हिंसा में तो उसे हम सही नहीं कह सकते। वो हिंसा उद्वेलित करती है, आंदोलित करती है, दिल दुखाती। बंगाल में रक्त रंजित राजनीति होते हैं हासिल, देखते रहिए आज तक। वर्षों से बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में रक्त बहता है, हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। हिंसा और बंगाल के स्थिति पर जो युद्ध के बीच नंदीग्राम का जो रास्ता है वो हर नेता पकड़ रहा है। ममता, शुभेंदु जमे हुए हैं और कल अमित शाह भी पहुंच जाएंगे नंदीग्राम। आज कैसे बंगाल को लेकर शुभेंदु ने ममता को घेरा है, देखिए। ममता बनर्जी ने कल 2-3 बातें कही हैं, उसमें वो कह रही हैं कि जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था आप लोग नहीं दिखाई दिए थे, वो आरोप लगा रही हैं। नंदीग्राम का जो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है लोग, वो उसका सही समुचित जवाब सही वक्त पर दे दिया। मेरा जवाब देने का कोई जरूरत नहीं। आप जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम में पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने के बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है। आज कंप्लेन किया गया है कि गुंडे लाए गए हैं यहाँ पर, अभी ईसी में कंप्लेन की गई है कि गुंडे लाए गए हैं यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन में डेरेक ओब्रायन गए हैं, कह रहे हैं कि बाहर से यूपी बिहार से गुंडे लाए गए हैं। उसका बात छोड़ दीजिए, नॉमिनेटेड आदमी है, ममता बनर्जी का और नौकर है, और नॉमिनेटेड लीडर के बाद में क्वेश्चन में उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल, जो आरोप लगाए गए हैं उस पर कुछ खास जवाब नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल जाएगा। कैमरामैन तापस बाहरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। हमारे साथ इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान जुड़े हुए हैं और सौरभ जी के पास हम आपको लिए चलते हैं। सौरभ जी, ये एक बंगाल की कहावत है, अगर हम गलत हों तो प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिएगा। जेई जाए लंका सेई होए रावण, ये बंगाल में कहा जाता है, मशहूर है।
और बंगाल में अब आप पैर जमा रहे हैं, अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। और बंगाल में अगर बीते 5 दशकों का इतिहास सौरभ जी हम देखें तो वो सीधे सीधे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा है, हत्याएं हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को अलग हटकर कैसे स्थापित कर पाएंगे? सईद जी, आपने बहुत अच्छा मुहावरा सुनाया। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी अभी जो ये शो चल रहा है, मैं जब पिछले बार बोल रहा था, मैं आपको बताया था जी कि पता नहीं शो चलते चलते क्या हो जाएगा। देखिए, कलकत्ता का बालीगंज में अभी 5 मिनट पहले हमारा कैंडिडेट के ऊपर अटैक हुआ, लोकनाथ चटर्जी जो हाई कोर्ट का एडवोकेट है। तो ये गणतंत्र का बात है। देखिए, एक चीज कहा जाता है कि सीपीएम का जो स्कूल था ना, उसका बेस्ट स्टूडेंट थे ममता बनर्जी। तो सीपीएम का जितना, कम्युनिस्टों का जितना बुराई है, वो उसने इतना अच्छा तरीके से सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया कि आज ये चीज देखना हो रहा है। शोभा मजुमदार जी का घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के अंदर था। देखिए, खुद कलकत्ता के ऊपर अगर ऐसे घटना घट रहा है तो गांव में क्या हो रहा है, मीडिया के लिए हर जगह पहुंचना भी संभव नहीं है। जहां थोड़ा गांव में जाके देखिए, वहां पे क्या संतरास का वातावरण है, कैसे कैसे ये लोग चल रहा है। दूसरा जो है, आप जैसे बता रहे थे कि आप पार्टी विद द डिफरेंस है, आप कैसे इसको चेंज करेंगे जी। मैं जब बंगाल का नेबरिंग स्टेट है आसाम, 5 साल हम सत्ता में रहे, वहां पे भी पहला चरण का मतदान खत्म हो गया। वहां शायद 2-3 चरण में ही मतदान खत्म हो जाएगा। अब बताइए, तो वहां पे राजनीतिक हिंसा कितना हुआ है? हम पूरे देश में इतने जगह सरकार चलाते, हमने छत्तीसगढ़ में सत्ता से हार गए, हमने राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाए दोबारा। तो ये सारे जगह में क्या हमने एक जगह पे भी राजनीतिक हिंसा किया है क्या? कोई वोटर, कोई विरोधी भी आके बोल सकता है कि हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है सर, हमें हमारे कार्यकर्ता को मार दिया जाता है खाली विरोधी राजनीति करने के लिए। सौरभ जी ठीक है, थोड़ा समय, क्योंकि अब हम कार्यक्रम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार बंगाल में मनोज जी, आप सौरभ जी की बात का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन हम पार्था जी से एक सवाल पूछ लें, क्योंकि पार्था जी भी जाहिर सी बात है आप पर ही आरोप लगाएंगे। पार्था जी, क्या आप ही मानते हैं कि जो बंगाल का राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और हजारों, सैकड़ों की बात नहीं करते हैं, अभी तक अगर 5-6 दशक अगर आप मान लीजिए, 6 दशकों में यहाँ पर हजारों, और जो आंकड़ा अगर इस वक्त हमारे पास है तो वो आंकड़ा बेहद डराने वाला है। पार्था जी, हमें पता नहीं कि ये सही है या नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि 30,000 से ज़्यादा इन 6 दशकों में। खैर, आंकड़े पे हम नहीं जाते हैं। तो क्या आपको लगता है पार्था जी कि जो लेफ्ट के समय आ रहा था वही ममता बनर्जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया है? हालांकि मनोज जी कहते जरूर हैं कि नहीं भाई, हमने तो बहुत कम कर दिया, हमारे राज्य में तो राजनीतिक हिंसाएं अब बहुत कम हो गई। पार्था जी, उससे भी आगे बढ़ के आगे बढ़ाया है। मनोज जी भाई साहब ने जो बात बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं था, ये एक स्वाभाविक मृत्यु था, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा 2 एमएलए है, सबंग के मानस भैया और कटवा में रवि चटर्जी, ये दोनों का खिलाफ जो प्राइम एक्यूज बना के जो केस दिया गया कि सब आदमी ने, टीएमसी वालों ने देखा कि ये लोग खुद मर्डर किया है, और जब वो लोग टीएमसी में चले गए तो तब वो सब उठा के जो चार्जशीट बना उसमें वो लोग का नाम नहीं है। मतलब एक मर्डर का, एक सिंपल मर्डर को जो पॉलिटिकलाइज किया गया टीएमसी की ओर से, ऐसा हमारे हजारों कार्यकर्ता के ऊपर किया गया, उसका उल्टा पड़ रहा है टीएमसी का ऊपर। क्योंकि अगर ये सच है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, तो फिर भी ये जो टीएमसी ने ये जो रास्ता बताया वो आज उल्टा पड़ रहा है। ये मेरा सीधी सी बात कहना है। अंसारी जी, जवाब दे सकता हो? मनोज जी, आप ही की बारी है दोनों के सवालों का जवाब देने की, लेकिन इस मृत्यु के बाद, ये बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद, मौत के बाद स्वागत राय क्या कहते हैं, हम जल्दी से सुनवा देते हैं आपको। आई एम वेरी सॉरी अबाउट her death. Any death is
very sad, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. West Bengal is ruled by such a government where the mother, 80 years old, was subjected to killed, murdered only for the reason because her son is doing Bharatiya Janata. Simply, she was just opposing assault on her son and she was subjected to fist, blow and all types of injuries happened to her face and head. मनोज जी, दोनों की बात भी आपने सुन लिया। आपके दोनों साथी जो इस समय बैठे हैं वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ क्या ये कह देने से मनोज जी कि हमारे राज्य में तो राजनीतिक हिंसाएं कम हुई हैं, हमसे पहले तो ऐसा होता था, नहीं, आप अपने आप के बारे में बचा तो नहीं पाएंगे जी? इस डेथ के बारे में हमने पहले ही कह दिया। अस्पताल के 1 महीने रहने के बाद मोहतरमा जी घर पे गई। अस्पताल में मौत नहीं हुई और जांच तो हो रही है। नहीं, देखिए मौत अस्पताल में हुई, घर में हुई, ये सवाल नहीं है। ये भाई साहब, मनोज जी ये है, मैं तो सुन रहा था, प्रश्न ये है, आप थोड़ा सा अलग उससे बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि एक महिला, एक हाथापाई होती है, चलिए वो गिर ही जाती हैं, जो अपनी जीएस जी ने पहले कहा था, वो गिर गई, उस हाथापाई में गिरने में चोट लगी, तो ये शर्मनाक है या नहीं है? कोई भी हो, के बीच में हुई, चलिए राजनीतिक हिंसा नहीं है। अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो भी अगर एक बुजुर्ग महिला को कोई धक्का भी दे देता है तो ये शर्मनाक है कि नहीं? हम ये इस घटना को कंडेम कर रहे हैं। इसीलिए मुहतरमा अस्पताल में थी। और देखिए, जब ये घटना घटी उसी दिन के बाद ये पूरा कलकत्ता में पोस्टर देके ये लोग क्या कर रहे थे? बंगाल की बेटी के ऊपर ये हमला हुई। अरे घरेलू मामला है, इस मामला के अगर राजनीति में ले आए तो हम उसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यजनक नहीं है? अरे देखिए ये तरीका, देखिए ये तरीका है ये पार्टी का। मैं तो कह रहा हूँ सबसे वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अगर कोई है तो बीजेपी। मैं प्रूफ भी कर सकते हो। और कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे ना, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट 3 बार जेल गए चुके हैं, अधीर चौधरी, लालटू से एक डबल मर्डर, याद है साहब आपको? 3 बार जेल में थे सीपीएम के अमल में। तो आप क्या बात कर रहे हो वायलेंस के भाई साहब? सबसे ज्यादा अगर वायलेंस हुई थी जिस पार्टी ने की है, अभी उसी के साथ अभी अरे वो तो पूरा एक्विट हो गया है। आप शर्म करो, शर्म हो गया है उन्होंने कुछ नहीं है, मामला चल रही है। आपका जवाब हो चुका है। ठीक है मनोज जी, मामला चल रहा है भाई साहब। आखिर कार्यक्रम खत्म करना है सर, जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो जो नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था और वहां पर उन्होंने राजनीतिज्ञों की जो हत्या करनी शुरू की थी, क्या वो लगातार चलती आ रही है? आपसे और ये इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, हम किसी भी पार्टी से, बस मनोज जी अगर हम अपनी पार्टी की राजनीतिक हिंसा का विरोध करते हैं तो हम एक आदर्श खड़ा करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई में हुई, वो व्यक्ति कौन था जिसके पीठ पे लिखा हुआ था मैं भाजपा समर्थक हूं और पेड़ पे टांग दिया गया था? ऐसे 145 लोगों की हत्या हुई है और आप लोग उसको आपसी रंजिश कहते रहे। हत्या समय थोड़ा सा कम था, बहुत धन्यवाद आप चारों का, लेकिन एक महिला की मौत ने आज सभी का दिल दुखाया है और उनके चेहरे की तस्वीरों ने हम सबको विचलित किया है। बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं का दौर लगातार जारी। बंगाल अपने दूसरे चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहा है। राजनीतिक हिंसा का वहां पुराना इतिहास रहा है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई। ये बुजुर्ग महिला की मौत पर बीजेपी ने टीएमसी पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया था और इसे भी राजनीतिक हिंसा बताया था। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।